Assalamu alaikum students, I am Aurangzeb and I teach in Morning Dew Grammar High School। जैसा कि आपको पता है कि कोविड की वजह से तमाम तलीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, तो हमारे इदारे ने खुसूसी तौर पर ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया है। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 पेज नंबर 4 सेट। चैप्टर का नेम है सेट। अब सेट हमें पता होना चाहिए सेट क्या होता है। सेट्स ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करके लिखा जाता है जिनको हम वाज़े तौर पर बयान कर सकते हैं या बता सकते हैं, या इनकी वाज़े तौर पर अलामत होती है। जैसे बुक्स का सेट होता है। अब बुक्स में इंग्लिश की बुक होगी, मैथ की बुक होगी, इस्लामियात की बुक होगी। इस तरह ये एक बुक्स का सेट हो जाएगा। इस तरह गेम्स का सेट हो सकता है, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, इनका ये एक सेट हो गया। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के सेट्स होते हैं। अब हम लोग सेट्स के बारे में, और एक बात आपने याद रखनी कि सेट में कोई भी चीज़ एक बार लिखी जाएगी, दूसरी बार नहीं लिखी जाएगी। मतलब कि एक चीज़ सेकंड टाइम रिपीट नहीं होगी। जैसे आप नंबर्स का सेट है, नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। अब 5 है या 1 है या कोई भी नंबर है, उसको हम 2 टाइम्स नहीं लिख सकते। अब चलते हैं अपने लेसन की तरफ। सबसे पहले है डेफिनेशन। डेफिनेशन में उसने क्या दिया हुआ है? A set is a collection of well defined distinct objects। एक सेट जो होता है वो ऐसी चीज़ों का मजमुआ होता है जिसमें वाज़े तौर पर बयान किए गए नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स और अलामात को लिखा जाता है। जैसे नंबर्स हो गए 1 2 3 4। अब ये वेल डिफाइंड हैं, इनको हम वाज़े तौर पर बयान कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट्स चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि पेंसिल, शार्पनर, रेज़र वगैरह। और इनके सिंबल्स होते हैं, अलामात होती हैं। These objects are called its member और elements। अब जो एक सेट है उसमें जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसके अंदर जो मौजूद मेंबर्स होते हैं और या एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके बारे में मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। हमारे पास एक सेट है, वन टू थ्री एंड सो ऑन। इसका नेम दे देते हैं हम एन। अब ये इसका होगा नेम, ये पूरा होगा एक सेट। इस पूरे को हम क्या कहेंगे? सेट। अब जो ये इसके अंदर लिखे हुए हैं, जैसे 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, तो ये इसके क्या होंगे? मेंबर्स। ये इसके क्या होंगे? मेंबर्स। और ये सारा क्या होगा? सेट होगा। अब सेट्स की भी टाइप्स होती हैं। सम इम्पोर्टेंट सेट्स दिए गए हैं। उसमें से सबसे पहला क्या सेट है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कुदरती आदाद का सेट, जिसे उर्दू में कहते हैं। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये सेट बना कैसे, नंबर्स बने कैसे, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अब हुआ कुछ इस तरह था कि बहुत 100 साल पहले, हज़ारों साल पहले एक शख्स था। उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी, भेड़ों का एक रेवड़ था। हुआ उसके साथ कुछ ऐसे कि
उसकी भेड़ें जो थी आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो गई और मरती जाए मरती जाए। अब उसको पता नहीं होता था कि मेरी कितनी भेड़ें मर गई। उसने फिर इन नंबर्स को बनाया, इस तरह ये नंबर्स बन गए। अब जिस जिस तरह उसकी भेड़ मरती जाती थी उनको ये नंबर्स में लिखता था। जब एक भेड़ मरी उसको 1 बना दिया, फिर 2, फिर 3, इस तरह सो ऑन। इस तरह अब सेट ऑफ वोल नंबर्स। अब वोल नंबर का सेट क्या है, इसको W से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल लिखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब जब उसकी भेड़ें मरती गई, एंड पे कोई भेड़ उसके पास नहीं बची तो उसने क्या कर दिया, एक ज़ीरो बना दिया। मतलब ज़ीरो का मीनिंग ये है कुछ भी नहीं। अब आगे चलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का सेट क्या होता है, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन लिख देते हैं। अब इसके बारे में हमें पता होना चाहिए किस तरह बना। अब देखें, ये कुछ इस तरह हुआ कि एक शख्स था, उसने एक लाइन ड्रॉ की और वो उसके दरमियान में खड़ा हो गया और उस जहाँ पे वो खड़ा था उसको उसने 0 पॉइंट का नाम दे दिया। अब जब वो राइट हैंड साइड की तरफ चलता तो एक एक स्टेप राइट हैंड साइड की तरफ चलता, तो अब उसने 1 स्टेप चला तो उसको 1 का नाम दे दिया, 2 स्टेप चला तो 2 का नेम दे दिया, 3 स्टेप्स चला तो 3 का नेम दे दिया। इस तरह वो आगे चलता गया। अब जब फिर वो अब वो ज़ीरो से बैकवर्ड चला तो उसने इसको क्या, जब 1 स्टेप बैक चला तो उसने इसको नाम दे दिया -1 का। 2 स्टेप्स किया तो उसको क्या नाम दे दिया, -2 का। और फिर 3 स्टेप्स किया तो -3 का। इस तरह सो ऑन। अब अगर ज़ीरो से हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब इसके साथ प्लस आएगा। प्लस हम लोग लगाते नहीं हैं। लेकिन अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं 0 पॉइंट से तो ये माइनस में आएगा, जैसे -1, -2 एंड -3 सो ऑन। अब इसका तो आपको पता चल गया। अब चलते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल्स पे आते हैं वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं एंड सो ऑन। अब चलते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या हैं, 1, 3, 5, 7 मीन जो 2 के टेबल पे नहीं आते, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का सेट क्या होगा, 2, 3, 5, 7। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद पे डिवाइड होते हैं और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। उसके बाद सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स का सेट, इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। 4, अब 4 में 2 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 6, 6 में 2 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 8। अब 2 नंबर्स के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि अब 1 नंबर इंक्रीज कर रहा है। 8 में 1 प्लस किया तो 9, 9 में 1 प्लस किया तो 10। इस तरह ये आगे सो ऑन होता जाएगा। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 1.1। इफ a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड b इज इक्वल टू 10, 12, 14, 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब इससे पहले हमें कुछ और नॉलेज होनी चाहिए। वो क्या है, ये डिफरेंट सैम्बल्स यूज्ड इन सेट्स में डिफरेंट तरह की अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें एक अलामत ये है, इसको क्या कहते हैं, इज़ आ प्रॉपर सबसेट ऑफ, कि ये एक प्रॉपर सबसेट है किसी भी सेट का। उसके बाद ये लिखा हुआ है
इज एन एलिमेंट और मेंबर ऑफ। इसके बाद है ये वाला, इसका क्या मतलब है, इज अ सबसेट ऑफ। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद क्या है, इज द नल सेट और इम्प्टी सेट मतलब खाली सेट। ये है इसका, इसके बारे में तो आपको पता होगा, इज इक्वल टू। ये इज नॉट अ मेंबर ऑफ, इज नॉट अ मेंबर और एलिमेंट ऑफ। ये इज नॉट इक्वल टू। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इन सैम्बल्स के बारे में आपको मज़ीद पता चलेगा जब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 1.1। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and b is equal to 10 12 14 16, which of the following statement are true or false। अब वो कह रहा है बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अब पीछे हम पढ़ चुके हैं इस साइन का मतलब, इस साइन का मतलब होता है इज़ अ मेंबर ऑफ सेट। अब लिखा हुआ 10, इसका क्या मतलब था, इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए। अब ये लिखा हुआ है 10 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए। अब देखेंगे कि 10 मेंबर है सेट ए का। 10 देखें सेट ए में मौजूद है, 1 2 3 4 5। देखें अब इसमें 10 तो नहीं मौजूद, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। इधर हम लोग लिख देंगे फॉल्स। अब उसके बाद है 4 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट बी। अब 4 देखेंगे सेट बी का मेंबर है या नहीं। 4 लिखा, इज़ अ मेंबर ऑफ सेट बी लिख दिया 10 12 14 एंड 16। अब देखें 4 मौजूद है सेट बी में, 10 भी मौजूद है, 12 भी है, 14 भी है, 16 भी है, तो 4 नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है। अब 16 आ गया। 16 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए। अब देखें सेट ए में है 16, 1 2 3 4 5, 16 तो नहीं है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। 12 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट बी। अब 12 जो है इसको सेट बी में देखेंगे है 10 12 14 16, तो 12 मौजूद है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो हम क्या लिख देंगे, ट्रू। ट्रू। अब नेक्स्ट चलते हैं। 4 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। 4 सेट ए का मेंबर नहीं है, तो देखें है कि नहीं, 1 2 3 4, 4 तो मेंबर है सेट ए का, तो ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, फॉल्स। अब 14 इज़ नॉट मेंबर ऑफ सेट ए। अब 14 देखें मेंबर है सेट ए का या नहीं। 14 लिखा, 1 2 3 4 5, 14 तो नहीं है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। अब 4 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट बी। 4 मेंबर है सेट बी, 4 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट बी। 4 जो है सेट बी का मेंबर नहीं है, तो देखें 4 सेट बी का मेंबर है या नहीं। 10 12 14 16, तो ये मेंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये बात सही कह रहा है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए। 3 मेंबर है सेट ए का।
सेट ए क्या है, 1 2 3 4 5। अब 3 है इसमें, तो ये क्या है, ट्रू है। इस तरह ये हमारा लेक्चर एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। अब ये क्वेश्चंस आपने खुद करके देखने हैं। अगर ना समझ में आए तो आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है।